दोस्तों, बिहार में हलचल अब और तेज हो चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार है जो कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ किसी भी सीएम फेज का ऐलान नहीं हो रहा है और अब पप्पू यादव ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे बल्कि उनके बेटे निशांत सीएम बनेंगे। और पिछले दिनों जो तस्वीरें भी सामने आई हैं उसने भी इसी ओर इशारा किया है। क्या कुछ चल रहा है बिहार में? चंद्रकांत जी, बिहार में नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, ये पप्पू यादव अब बड़ा दावा कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार में। अभी नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने अपना इस्तीफा होल्ड करके रखा हुआ है। इस बीच बहुत ज़्यादा हलचल बढ़ गई है, पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल ये बढ़ गई है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया, नंबर एक बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल फैक्ट है कि वो नाराज चल रहे हैं। इधर ललन सिंह और संजय झा दिल्ली गए थे, वो दिल्ली गए, वहां से कोई हल नहीं निकला है। और कांग्रेस के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, पप्पू यादव, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि नीतीश नहीं, निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे। अब पप्पू यादव का जो ये दावा है, इसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि एक ताजा तस्वीर नीतीश और निशांत की साथ में आई है, जिसमें दोनों एक दूसरे के गले लग रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हो रही है। अभी तक निशांत कुमार सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस तरीके से अपने पिता से मिलते हुए नजर नहीं आते थे, और अब लोग निशांत कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं, उनकी सरलता की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर सेट कर देना चाहते हैं? नीतीश कुमार को लग रहा है कि इस वक्त जिस स्थिति में वो हैं, उस स्थिति में निशांत को एडजस्ट किया जा सकता है, निशांत की लॉन्चिंग की जा सकती है। निशांत कुमार 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। और अब क्या वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या इसी वजह से पेंच फंसा हुआ है? इसी वजह से ललन सिंह और संजय झा भागकर दिल्ली गए थे? और क्या इसी वजह से नीतीश कुमार अपनी शर्त पर अड़े हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? ये तमाम सवाल चल रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि बिहार में सरकार नहीं बन रही है, बिल्कुल सरकार बन रही है, नंबर उनके पास है, बहुमत उनके पास है, सरकार उनकी बनेगी। लेकिन पेंच मुख्यमंत्री पर आकर अटका हुआ है, और अगर पेंच ना अटका होता तो 14 तारीख को नतीजे आए हैं और 18 तारीख तक कोई तस्वीर साफ नहीं है। ना तो एनडीए में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई है, ना तो जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई है, ना ही एनडीए के विधायक दल की बैठक हुई है। 20 तारीख एक बताई जा रही है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन 20 तारीख को नीतीश कुमार शपथ लेंगे, इसकी अभी कहीं से कोई तस्दीक नहीं हो रही है, कोई पुष्टि नहीं हो रही है। ललन सिंह और संजय झा आधी रात को दिल्ली क्यों जा रहे हैं चार्टर में बैठकर? आखिर क्यों जा रहे हैं? खबरें तो यहां तक की आ रही हैं कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं पटना मंथन करने के लिए। खबर इस बीच ये भी एक सामने आई है, उसकी चिट्ठी भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य को बिहार में केंद्रीय पर्यवेक्षक बना दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है बिहार में सरकार का गठन करवाने की। आप समझ सकती हैं कि सियासी हलचल कितनी बड़ी है, सियासी घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है बिहार के अंदर। ललन सिंह और संजय झा का दिल्ली जाना और नीतीश कुमार का इस्तीफा ना देना, नीतीश कुमार का अपने बेटे के साथ तस्वीरों में दिख जाना, और उसके बाद पप्पू यादव का इतना बड़ा दावा कर देना, ये संकेत यूं ही नहीं हो सकते। यानी बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। पेश तो यहां पर भी है कि जेडीयू ने भी स्पीकर की कुर्सी पर दावा ठोक दिया है, लेकिन बीजेपी भी स्पीकर की कुर्सी को अपने पास रखना चाहती है। यानी स्पीकर की कुर्सी पर भी पेंच है, और डिप्टी सीएम के दावे पर चिराग पासवान की पार्टी भी दावा ठोक रही है कि हमको भी डिप्टी सीएम का पद चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार 3 डिप्टी सीएम बन सकते हैं, 2 बीजेपी के और 1 एलजेपी का होगा, जिसमें और स्पीकर पर भी पेंच फंसा हुआ है। यानी सरकार के गठन में अभी पेंच ही पेंच है, कोई तस्वीर साफ नहीं है। अब यह कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। अगले 48 घंटों में बिहार का जो सियासी तापमान है वो बहुत तेजी से बदलेगा। नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन वो बड़ा फैसला क्या होगा? क्या वाकई निशांत कुमार की लॉन्चिंग का समय आ गया है? अब नीतीश कुमार निशांत कुमार को लॉन्च कर देंगे? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, लोगों के बीच में चर्चाओं में है, क्योंकि तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये हमेशा कहा जाता है, और ये वही तस्वीर है जो ये बता रही है कि बिहार में कुछ ना कुछ अलग जरूर होने वाला है। तो बिल्कुल, क्या नीतीश कुमार अब अपने बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं? यानी कि क्या इसीलिए नीतीश कुमार अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अपने बेटे निशांत को सीएम बनाना चाहते हैं? ये देखना अभी बाकी है। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान रखिए। शुक्रिया।